एक तरफ है चेन्नई क्विक गन्स, जो वाकई में बड़ी क्विकली अपनी गन्स अपने विरोधियों पे टारगेट करके बौछार कर देते हैं, और सामने है राजस्थान वॉरियर्स, जो अब तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए। चेन्नई क्विक गन्स, इन्होंने भी खेमे में कई सारे परिवर्तन किए हैं, लेकिन अच्छी चीज यह है कि दुर्वेश सालुंके और सचिन, जो कि टीम के रेगुलर वजीर है, वो यहाँ नजर आने वाले हैं। सूरज टीम के कप्तान थे, वो भी आपको दिखेंगे। तो मुगिलन, मदन, रामजी कश्यप, इनको भी टीम के अंदर शामिल रखा गया है। राजस्थान वॉरियर्स की टीम, जिन्होंने टॉस जीता, टॉस जीत के डिफेंड करने का फैसला किया। विजय हजारे, ऋषभ वाघ और सितज पाटिल, ये वो पहला बैच है जो कि हमें मैट पे आता हुआ भी नजर आ रहा है। 4 बैचेस, एक बैच में 3 खिलाड़ी। परिवर्तन आप कर सकते हैं बैचेस की सीक्वेंस में, लेकिन उन खिलाड़ियों को एक बैच से दूसरे बैच में नहीं भेज सकते। अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 पावर बाय इंडियन ऑयल में समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का। राजस्थान वॉरियर्स बनाम चेन्नई क्विक गन्स। राजस्थान वॉरियर्स ने अब तक एक भी मुकाबला जीता नहीं है और वो मैट के ऊपर आखिरी बार आ रहे हैं। क्या वो अपना ये मुकाबला अपने नाम कर पाएंगे? सबसे ज्यादा चांसेस है चेन्नई के पास टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल फिनिश करने के। अभी 19 पे हैं, इसके बाद एक और मुकाबला खेलना इनको का मतलब कुल मिला के आप अभी भी प्रैक्टिकली देखें तो 25 पे जा सकते हैं, उससे ऊपर कोई और टीम जा नहीं सकती। क्या स्काई डाइव आई है, अद्भुत, तूफानी 2 पॉइंटर देने वाली। रेफरल ले लिया है। डिफेंडर रिव्यू प्लीज कम हियर। 88 डिफेंडर। ये टपली लगती है और उसी सीक्वेंस में गिरते हुए आप सतेज को भी टच कर जाते हैं। इसी को एक तीर से 2 शिकार करना कहा जाता है। ये एक सीजन में एक ही बार होता है। Both defender out 88 and 77. No more review. दोनों डिफेंडर आउट हो चुके हैं। ऋषभ वाघ, जिनको स्काई डाइव लगा के शिकार किया था, और सातेज पाटिल, जिन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये उड़ता तीर उन्हें छू जाएगा। नई धारा बना दीजिए कि 2 डिफेंडर एक इलाके में नहीं खड़े हो सकते। धारा 141 तो होती है कि 3 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। यहां नई धारा बनानी चाहिए, 2 डिफेंडर एक इलाके में नहीं जा सकते। आखिरी शिकार भी हुआ। 2.5 मिनट में पहला बैच साफ। दुर्वेश, कम ऑन आई से, चेन्नई हमेशा यही कहती है। दुर्वेश सालुंखे, डाइव लगी है, अपील हुई है, स्वीकार भी है। Out by skydive. आउट बाय स्काई डाइव नंदन डी। लक्ष्मण गवास ने आउट किया है और नंदन बहुत कमाल के डिफेंडर हैं। चेन डिफेंस करने की कोशिश की गई थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बेहतरीन दिखाया हुआ लक्ष्मण गवास ने। अपने दाहिने हाथ को एक्सटेंड किया और स्काई डाइव के चलते पॉइंट कमाया। नंदन डी को बाहर किया। क्या ड्रीम रन लगा पाएंगे? रंजन शेट्टी लंबे खिलाड़ी हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से गड़बड़ हुई, गलत जगह मुड़े, खो गलत हो गई। तो इन फाउल्स ने रंजन को बचाया है। रंजन अपनी टीम का मनोरंजन करके ड्रीम रन लगा के उसके बाद आउट हुए। तो चलिए, खाली हाथ नहीं गए, ड्रीम रन का 1 पॉइंट लेके गए। 1.5 मिनट का खेल खेला जाना है इस टर्न में। राजस्थान वॉरियर्स की टीम यहां से ड्रीम रन नहीं लगा सकती। अब सिर्फ एक बार चुनौती आपके सामने है, वो ये कि कितने कम शिकार आप होने देंगे। फिलहाल एक और शिकार हुआ है और बड़ा शिकार KH प्रज्वल, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अर्जुन सिंह, अर्जुन वैली ने खिंच के निशाना मारा। एक और स्काई डाइव, 2 बैक टू बैक स्काई डाइव अब तक आ चुकी है इस बैट के सामने। अब टीम के कप्तान मजहर बचे हैं, उनका पीछा किया जा रहा है। स्काई डाइव यहां भी लगी थी, पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि समय की समाप्ति हो चुकी है। तो इस मैच में 2 शिकार हुए, इससे पहले 6, कुल मिला के 8 शिकार करने के चेन्नई क्विक गन्स ने 16 पॉइंट कमाए हैं। पावर प्ले ऑन। अल्टीमेट खो
आपको सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल में समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का। पावर प्ले यानी कि डबल ट्रबल के साथ शुरुआत जरूर की है राजस्थान वॉरियर्स की टीम ने इस टर्न में, लेकिन क्या चेन्नई क्विक गन्स के खिलाफ ये दो आपके वजीर आपको पॉइंट निकाल के दे पाएंगे? वजीर सामने आए तो अलग बात है, दूसरा खिलाड़ी आए तो उसको डायरेक्शन के नियम में फंसाते हैं, तो ये राम जी की स्पेशलिटी है। तो इनको आउट करना है तो घेर के अंदर की तरफ लाइए। आमतौर में क्रिकेट में भी ये कहा जाता है बल्लेबाजों को कि थोड़ा सा लेट खेलिए, उसी तरीके से ये भी लेट रिएक्ट करते हैं, इससे इनको थोड़ा ज्यादा समय मिल जाता है पहचानने के लिए कि क्या करना है। लेकिन यहाँ पे सिंपल टच हुआ है, विजय शिंदे की पारी इस टर्न में तो कम से कम बतौर डिफेंडर समाप्त होगी। और इस मुकाबले का दूसरा ड्रीम रन यदि देखें चेन्नई क्विक गन्स की तरफ से तो उनका पहला ड्रीम रन 3 मिनट का समय हो चुका है, ड्रीम रन आया है और वो एक बार फिर रामजी कश्यप लाया है। ये वो खिलाड़ी है जिसको चुनौतियां पसंद है। ये है इनका डॉज, जब भी एक और ड्रीम रन, 3.5 मिनट, 2 ड्रीम रन, 2 डिफेंडर अभी भी सक्रिय है। इस बार पोल के पास खड़े हैं, अब कितनी देर तक यहीं खड़े रहेंगे? शुभम को खो मिलती है, वो सीधे जाते हैं, दिशा का नियम उन पे भी लागू होता है। रामजी कश्यप फ्री जोन में बाहर, लेकिन उसी के साथ उनके आउट होने से पहले ड्रीम रन भी आया है। राम जी ने अपना काम कर दिया और राजस्थान ने अच्छा काम यह किया कि राम जी को जल्दी निशाना बनाया। आमतौर पे आप उन्हें सबसे एंड के लिए छोड़ते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, पर मदन अभी पूरी तरह से सक्रिय है, मदन पूरी तरह से फ्रेश है। पहला बैच मजबूत हो तो लंबे ड्रीम रन लगते हैं, चौथा आ चुका है। मुझे देख के चक्कर आ रहे हैं, ये सर्कल में घूम रहे हैं, हमें बैठे बैठे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन चकरा दिया है इन्होंने राजस्थान वॉरियर्स को। और ये आने वाला है ड्रीम रन नंबर 6, ये लीजिए। मदन का खेल देख के लोग मगन हो गए हैं और होना भी पड़ेगा, कुछ इसी तरीके का कार्य इन्होंने किया है। हालांकि राजस्थान वॉरियर्स के सामने चेन्नई क्विक गन्स वो एकमात्र टीम है जिन्होंने मुकाबला गंवाया था। वो कहानी भी पिछले संस्करण की थी। स्काई डाइव आई है, क्या यह टच है? नीलेश अपील कर रहे हैं, रेफरल है आपके पास। और इसी बीच टाइम बहुत निकल गया। ड्रीम रन नंबर 7, सबसे बड़े ड्रीम रन की बराबरी कर ली है चेन्नई क्विक गन्स ने। पहले रामजी कश्यप और अब मदन। ड्रीम रन 8 पॉइंट का ड्रीम रन। इसी सीजन में हमने पहले 7 पॉइंट का ऐतिहासिक ड्रीम रन देखा और उसी टीम ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। 8 पॉइंट का ड्रीम रन जिसमें रामजी कश्यप ने आधारशिला रखी, मदन ने उस आधारशिला पे खूबसूरत बिल्डिंग का निर्माण कर दिया। और एक और ड्रीम रन आने वाला है, यदि ये ड्रीम रन आता है तो 9 पॉइंटर होता। मदन इस बार आउट है, फिर रेफरल पे गए हैं, क्या ये रेफरल? और ये सिर्फ अभी नहीं, अल्टीमेट खो खो के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। नीलेश को दरअसल खो मिलती है। अब पहला सवाल वो अर्ली राइस का, अगर वहां से क्लीन चिट आपको मिलती है तो उसके बाद कंधे तो दाईं तरफ ही गए थे, बाईं तरफ गए थे, बाएं से दाएं जाने का मामला तो नजर नहीं आ रहा सुनील। सिर्फ अर्ली राइज ही बचा सकता है, वरना मदन की ये पारी यहां समाप्त होगी। डिफेंडर आउट। 2-3 सेकंड का समय बच गया था। 6 मिनट 58 सेकंड तक पहला बैच बचा रहा, एक खिलाड़ी बचा रहा। 8 पॉइंट्स का ड्रीम रन लगाया रामजी कश्यप और मदन ने मिलके। ये अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय और चिरस्मरणीय प्रदर्शन है। टर्न 2 में देखिए, अटैक के पॉइंट हैं 6, डिफेंस के पॉइंट है 8। ऐसा बहुत रेयर होता है। ओह, चेन्नई क्विक गन्स बड़े मार्जिन से मैच जीतने वाले हैं। पावर प्ले ऑन।
इस बार सचिन भार्गव के साथ है एस गिरी। दुर्वेश सालुंके को बेंच पे बिठा लिया गया है, उन्होंने अपना काम कर दिया। और पिछले सीजन में एक जीत मिली थी, चेन्नई के खिलाफ ही मिली थी और 35 पॉइंट्स की मिली थी, और वो मिली इसलिए थी। ये पहला टच है, Out by Skydive. नीलेश पाटिल गए और रामजी कश्यप ने आउट किया। इनको आप खेल से दूर रख नहीं सकते। देखिए, जब हम किसी से पैसा उधार मांगते हैं सुनील, तो पहले ये सुनिश्चित करिए कि उसके पास बीपीएल कार्ड ना हो। राजस्थान वॉरियर्स की टीम यदि मुझे मैच पे बुलाना चाह रही है तो पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि मुझे वैसी दौड़ लगाना आता है या नहीं। इस मैच का सफाया हो चुका है, 7-30, एक बड़ा मार्जिन। असली खेल है यहाँ पे। अपनी स्क्रीन के बाईं तरफ देखिए, चेन्नई जीतेगी तो नंबर 1 पे आएगी 22 पॉइंट्स के साथ, और वहीं रहना चाहेंगे क्योंकि नंबर 1 टीम खेलेगी नंबर 4 से। पर यहाँ नंबर 1, 2, 3, 4 कोई टीम आसान है नहीं। मान लीजिए तेलुगु योद्धा नंबर 4 पे रहते हैं, वो बड़ी खतरनाक टीम है। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी पूरी टीम चेन्नई क्यों खिला रही है, क्यों बेंच को मौका नहीं दे रहे। क्या वो अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 में सबसे बड़ी जीत का आंकड़ा पार करना चाहते हैं? और यही सबसे बड़ा मुश्किलात का सबब है कि यदि आप एक टफ कंपटीशन में आते हैं और अपने ओपोनेंट को ऐसा लगने ही नहीं देते हैं कि ये मुकाबला कॉम्पिटिटिव है, इस मुकाबले में बराबरी भी की जा सकती है, वो मुकाबला जीता भी जा सकता है। ये रनिंग एंड टच होना चाहिए, रामजी कश्यप को मिला सेंट्रल लेन पे सीधे सीधे। जब तक आप रहे बचते रहे। विसल बजी और विजय, उन्होंने इस पारी की शुरुआत की है। इस मैच के खिलाफ यहां मोर्चा संभाला, पोल डाइव की कोशिश है, टच नहीं मिलेगा। तो चलिए, अभी भी तीनों के तीनों खिलाड़ी मैच के ऊपर मौजूद है। अब ये मैच मजबूत और बनता है, उसका कारण ये कि इस मुकाबले में जो एकमात्र ड्रीम रन का पॉइंट कमाया राजस्थान वॉरियर्स ने, वो इसी मैच का था। रंजन शेट्टी आखिरी तौर पे खड़े रहे, आउट बाय सिंपल टच। वो सुनील कोचिंग क्लासेस में आने की जो हमारी डील हुई थी, सिर्फ संडे वाली, वो भी कैंसिल है। अब मैं आऊंगा लीप ईयर में, हर 4 साल में एक बार, एडवांस फीस के साथ। परिणाम जिस तरीके का नजर आ रहा है सुनील, वो जो हाफ पेड अमाउंट है वो भी वापस ले जाना चाह रहा हूं मैं। 16 पॉइंट निकाले, 8 डिसमिसल किए, रनिंग एंड टच भी 4, स्काई डाइव भी 4, पोल डाइव के ग्राफिक बनाने के लिए वहां मौका दिया नहीं टीम को। तो चलिए, 40-7 बड़ा मार्जिन है चेन्नई क्विक के पास। पावर प्ले ऑन। ये है इंडियन ऑयल पावर प्ले, जिसमें 2 वजीर रहते हैं, जिसमें विजय हजारे हैं और उनके साथ साथ उतारा गया है नंबर 12। लेकिन अभी भी मेरे जहन में वो गर्दागर्दी है, क्योंकि पावर प्ले में जिस तरीके से पॉइंट कमाए जाते हैं उस तरीके से गणनाएं यहां भी बदलती हुई नजर आती है। ये स्काई डाइव है, ये 2 पॉइंट देके जाने वाली स्काई डाइव है। एक और स्काई डाइव, 2 बैक टू बैक स्काई डाइव। सौरभ लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरा शिकार दिया नहीं गया, तो सिर्फ एक शिकार बाहर है, वो है सचिन भार्गव। ये नहीं बच सकते। 2 खिलाड़ी जब एक गुच्छे में जाते हैं तो फिर कोई ना कोई तो बाहर आता ही है। कई बार दोनों भी आ जाते हैं, वो हमने देखा है आज। चलिए, मुगलन ये भी बाहर जाएंगे। 2 मिनट से कम का टाइम लगा, पावर प्ले फलीभूत हो गया राजस्थान के लिए। 13-40 राजस्थान वॉरियर्स की टीम अटैक कर रही है, मगर वो अटैक उतना तगड़ा नहीं है जितना चेन्नई क्विक गन्स के इस खेमे को यहां से इस मुकाबले से दूर ले जा सकता है। देख रहे हैं आयुष, पहली टर्न में तो प्रति टर्न 3 शिकार किए थे राजस्थान वॉरियर्स की इस टीम ने। ये एक चीज जरूर की जा सकती है कि आप हर मोमेंट पे इस मुकाबले को जिए। ये पहला टारगेट पूरा कर लिया, 20 सेकंड में एक टच कर लिया, तो बस 20-20 सेकंड के ब्लॉक में अब मैच को खेलना पड़ेगा। ड्रीम रन की तरफ ये मैच आगे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे थे कि पहले इनिंग के अंदर ड्रीम रन लगाए 8 पॉइंट के, तो यहां दूसरे इनिंग में भी अपना खाता ड्रीम रन पे खोला है, मगर इसी के साथ अटैकर ने डिफेंडर को 2 पॉइंट से तोला है।
ये जब दौड़ते हैं तो वाकई में राम जी के छोटे भाई लगते हैं लक्ष्मण, उन्हीं का प्रतिरूप है। एक और ड्रीम रन ले लीजिए, बाय वन गेट वन फ्री की सेल लगी हुई है नए साल के उपलक्ष्य में। लक्ष्मण गावास बेहतरीन डिफेंडर, आला दर्जे के डिफेंडर है। 2 पॉइंटर ड्रीम रन ऑलरेडी आपकी टीम को मिल चुका है। 1.5 मिनट का समय यहां से और है, यानी कि प्रैक्टिकली 3 ड्रीम रन और कमाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ नीलेश शिकार करेंगे, लक्ष्मण को मैच से बाहर करेंगे। एक सिंपल टच दिया गया, बैच का सफाया, लेकिन ये बैच जो आपको बाहर बैठा नजर आ रहा है वो इसलिए है क्योंकि अब तक आपके चारों बैचेस यूटिलाइज नहीं हुए। जब तक चारों बैचेस यूटिलाइज ना हो जाएं, पहला बैच दोबारा मैच के ऊपर नहीं आ सकता। फ्यूल भी बदलना पड़ेगा। 2 सीजन और सिर्फ एक जीत राजस्थान वॉरियर्स को मिली है, और ये बहुत ही भयावह सूचना है उनके फैंस के लिए। वजीर सामने है, कहां जाइएगा। नायडू साहब को भी पॉइंट मिला। फिसल बजी, न सिर्फ समाप्त हुआ ये मुकाबला बल्कि अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 में ऑलराइट अभी कहीं जाइए मत, डिफेंडर ने इस मुकाबले को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने का सोचा है। कुल्ले भी उठ रहे हैं, हाथ भी उठ गया है। डिफेंडर नो डाउट ड्यू टू हाई टाइमिंग। हाई ठीक है, हाई टाइमिंग ठीक नहीं है। दुर्वेश को अच्छा खासा फुटेज मिल रहा है, पर वो एंजॉय कर रहे हैं इस लाइमलाइट को। लेकिन राजस्थान वॉरियर्स इस फाइट को एंजॉय नहीं कर पाया। तो अब औपचारिक तौर पे आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ इस मुकाबले की समाप्ति हुई है, बल्कि अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 में राजस्थान वॉरियर्स का सिलसिला भी हो चुका है समाप्त।